Welcome to yet another vlog. So the journey begins. हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे और वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। यहाँ पे पापा ने लाया था कुछ स्नैक्स और कॉफी हमारे लिए जब तक हम लोग वेट कर रहे थे। कॉफी का टेस्ट ठीक ही था। Din- Dinner time. ट्रेन में मैं कभी ठीक से सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉपर प्लेस पे नींद आता है, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट या लाइट्स में मैं सो नहीं पाती हूँ। तो मैं ठीक से सो नहीं पाई और मैं सुबह 5 बजे से ही जगी हुई थी। बट मैं काफी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं मिलने वाली थी शिवांश और प्रीशा से। हम लोग जा रहे थे प्रयागराज और वहां पे वो दोनों भी आने वाले थे। बहुत धूप है। स्टेशन के बाहर से हमने एक ऑटो ले लिया जो हम लोग को होटल तक पहुंचाने वाला था। यहाँ का रास्ता काफी खाली खाली था जो मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे वैसे क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं, खाली खाली जगह ही अच्छा लगता है। और दादी मुझे बहुत सारे रास्ता और प्लेसेस के नाम बता रही थी। घाट पहुंचने के बाद दादी हमें बोल रही थी कि छोटा सा मुंडन करवाने हम सभी को। तो हमने वो करवाया एक एक करके। हेलो माता जी। कि मेरा बेबी आ गया शिवांश। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे। इतने वर्ष बाद मैं शिवांश और प्रीशा से मिल रही थी। बहुत धूप है, यहाँ पे भी जा रही हूँ संगम नहाने। संगम में नहाने के लिए हमने एक बोट रिजर्व किया था। मतलब इसमें हमारे ही सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। मेरी दीदी को डर लग रहा था इसलिए उन्होंने वैसा मुंह बनाया था। ऑन द अदर हैंड शिवांश वॉज वेरी एक्साइटेड। वो मतलब बहुत ही काफी खुश था और वो जिद कर रहा था उसको पानी टच करने देने के लिए। प्रीशा थोड़ी सी बीमार थी तो वो बहुत ही चुपचाप थी और हमारे पास भी नहीं आ रही थी। सुबह से काफी धूप था, बहुत ही गर्मी लग रहा था, इसीलिए हम ऑटो से निकल भी नहीं रहे थे घाट पे आने के बाद। बट यहाँ बोट में चढ़ने के बाद बहुत ही ठंडा ठंडा हवा आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और शिवांश के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा था तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। संगम जाने के लिए घाट से एक बोट लेना पड़ता है और तभी हम जाते हैं संगम पे जहाँ पे तीनों रिवर गंगा यमुना और सरस्वती मतलब एक साथ मर्ज होता है। गंगा और यमुना का पानी तो विजिबल होता है बट सरस्वती नहीं दिखता। नॉर्मली ट्रिप्स आर मेंट फॉर फन राइट, बट ये इस ट्रिप पे आके मुझको जानने को मिला। एक तो मुझे जानना बहुत ही अच्छा लगता है, आई लाइक गेनिंग नॉलेज एंड आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। एंड सेकेंड, it made me more spiritually aware. मैं जहाँ जहाँ गई थी, every place had a back story and मैंने दादी से पूछा और मतलब और चैट जीपीटी किया हर प्लेस के बारे में, including this Triveni Sangam and how it all started and why it's so religiously important. दादी मुझे और श्रुति को गाइड कर रही थी कैसे नहाने नहाना है। और यहाँ पे नहा के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इतनी देर गर्मी में रहने के बाद नहाना was totally worth it। यहाँ पे बहुत ही कम पानी था, इतना कम पानी था कि शिवांश भी पानी में खड़ा हो सकता था। एक चीज जो मैंने नोटिस किया यहाँ वहां था, यहाँ पे नीचे मिट्टी नहीं था बल्कि बीच की तरह सैंड था। यहाँ पे हम पोस्ट कर रहे थे पापा मम्मी और जीजू के साथ। ये लड़का तो पानी से बाहर ही नहीं आ रहा था। अभी हम लोग बैठे हैं सभी खाना खाने के लिए, हम काफी थक गए। हम डायरेक्ट यहीं पे आ गए थे। लंच करने के बाद हम वापस होटल आ चुके थे और यहाँ क्योंकि यहाँ पे काफी गर्मी था और शिवांश लोग वापस बनारस जाने वाले थे और हम अयोध्या के लिए निकलने वाले थे।
अभी 4:30-5 बज रहा था और हम लोग त्रिवेणी संगम छोड़ के और किसी भी जगह पे नहीं गए थे। ये था मेरे होटल के बाहर का व्यू जो कि काफी सुंदर था। मैंने अपने ड्राइवर को कॉल करके बोला था कि थोड़ा लेट से आने के लिए, क्योंकि हम लोग 1 घंटे के लिए बाहर घूमने निकले थे, क्योंकि जब इतनी दूर आए तो कहीं कहीं तो घूमना बनता था। मेरी दादी बता रही थी कि कुंभ के टाइम यहाँ पे लोग इतनी इतनी दूर चल के जाते थे, और वहाँ पे ब्रिज ब्रिज हुआ करता था जो कनेक्ट करता था इस पार से उस पार। मुझे तो खाली रोड सी पसंद है, तो अभी पूरा खाली था और ये कितना ज्यादा सुंदर था। सुबह में जितना ही गर्मी था, अभी शाम के टाइम सब कुछ इतना ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं एक मंदिर, और पीछे मेरे पीछे है यहाँ पे अकबर किला। अभी हम जहाँ जा रहे हैं उस मंदिर का नाम है लेटे हनुमान। ये है लेते हनुमान मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि जब रावण को मारने के बाद राम जी और हनुमान जी, ये लोग सब वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि अब तो तुम्हारा सारा ड्यूटीज खत्म हो चुका है, तो अब तुम यहीं पे रुक जाओ और रेस्ट करो। तो वो यहाँ पे सो गए थे, क्योंकि वो राम जी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। ये ड्रिंक तो एक बार हम सुबह भी पी चुके थे। ये प्रयाग में हमारा फेवरेट ड्रिंक था। ये काफी रिफ्रेशिंग था और इतनी गर्मी में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। द नेक्स्ट प्लेस विच वी विजिटेड was दिस अक्षयवट। ये अक्षयवट का पेड़ ये अकबर किला के अंदर है, और ऐसा माना जाता है कि दिस ट्री इज इटर्नल एंड ड्यूरिंग द एग्जाम राम जी along with सीता जी rested under this tree. दादी बीइंग दादी, शी वाज लीडिंग आवर वे, क्योंकि वो अवेयर थी कि कहाँ पे क्या है। और ये मंदिर अंडरग्राउंड था, और जो अक्षयवट का रूट्स है वो इसी अंडरग्राउंड मंदिर जैसा एक बनाया गया है वहां पे है। तो ये है अक्षयवट का रूट्स। आई लाइक दिस प्लेस बिकॉज आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। नाग वासुकी मंदिर, ये है नाग वासुकी मंदिर, और ये है हमारा आज का होपफुली लास्ट स्टॉप। इसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे अयोध्या। वापस नहीं, पहली बार ही जाएंगे अयोध्या। This beautiful Nag Vasuki Mandir is dedicated to Lord Vasuki, the king of serpents. ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग समुद्र मंथन द लॉर्ड वासुकी served as a rope and he has to endure immense pain. He came to this place to rest following the advice of Lord Vishnu, and he stayed here forever. ये मंदिर एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग था कि वर्ड्स फॉल शॉर्ट फॉर इट। यह है भीष्म पितामह का मंदिर, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता था। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे फ्लड आता है, तो विच इज बेसिकली रिवर गंगा कमिंग टू मीट हर सन। बस दिस वाज आवर लास्ट स्टॉप, और इसके बाद हम प्रयाग से अयोध्या के लिए निकलने वाले थे। हमारा इनिशियल प्लान था प्रयाग से 4 बजे निकलने का, बट इतना धूप था कि हम दोपहर के टाइम तो होटल में ही थे। तो बस, और फिर क्या, हमें निकलते निकलते 6:30-7 बज गया था। जस्ट कुछ देर घूमने के लिए मैंने जो हमारे ड्राइवर थे जिन्हें हमने बुक किया था उनको कॉल कर करके मैंने उनसे काफी डीले करवाया, एंड ही वॉज वेरी काइंड, तो वो मान भी गए। बिकॉज ऑफ हिम वी वर एबल टू कवर ऑल दीज प्लेसेस। हम लोग अभी जा रहे हैं प्रयाग से अयोध्या, और यहाँ पे रुके हैं एक ढाबे पे चाय पीने के लिए, और 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में। बट संगम में नहा के बहुत मज़ा आया, और दूसरा हाईलाइट था शिवांश से मिलना, उससे मिलके और अच्छा आया लगा। अभी ये लोग सभी खा रहे गुलाब जामुन,
मेरी बुआ नहीं खा रही है क्योंकि उनको खाने का मन नहीं है, और मैं खा चुकी हूँ। द गुलाब जामुन वॉज रियली गुड। ये छोटा सा ढाबा कम मिठाई दुकान था, बट यहाँ का गुलाब जामुन बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। I cannot say the same thing about this chai. This chai was average. शिवांश लोग घर पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे सभी उनके साथ वीडियो कॉल पे। ये लोग सभी उतर रहे हैं गाड़ी से, 10 बजने वाले हैं। हमें होटल पहुंचते पहुंचते और 2 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग इस ढाबे पे रुके हैं, और तो कोई ढाबा मिल नहीं रहा था। यहाँ पे डिनर कर लेंगे, काफ़ी खाली है। कल रात भी ट्रेन पे मैं सो नहीं पाई क्योंकि मुझे ट्रेन पे नींद नहीं आता। तो सभी बैठे हुए हैं। अभी हम लोग खा रहे हैं सभी खाना, सिंपल खाना खा रहे हैं। अभी ये टाइम फॉर लस्सी। रात के टाइम लस्सी कौन पीता है, ये पी रही है। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, बट इसके बाद जाएंगे अयोध्या। पूरा रोड खाली है। हमारा 5 बजे से बुकिंग था, बट अभी 11 बज रहे हैं और हमें और 2 आवर्स लगेगा जाने में। अभी एनर्जी पूरा डाउन हो चुका था क्योंकि पिछले दिन पहले तो वर्क फ्रॉम होम था, सब काम कंप्लीट करना था। उसके बाद सेम डे पे ट्रेन था, पैकिंग करना था, और फिर और ट्रेन में भी नींद नहीं आया, और सुबह 5 बजे से ऐसे ही घूम रहे। तो अभी पूरा एनर्जी डाउन हो चुका था। हम आ चुके हैं, अभी रात के 1 बज रहे हैं। एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। दिस इज़ द होटल।